गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जीरो की संख्या निकालने के लिए। तो जीरो की संख्या निकालने के लिए आपका समय ज्यादा नहीं लेते हैं, सीधा क्वेश्चन पे जाते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि 1 से लेकर लगातार 30 तक गुना करने पर अंत से जीरो की संख्या कितनी आ सकती है। 1 से लेकर 30 तक। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ये ट्रिक है नंबर बटा 5 के पावर 1 प्लस नंबर बटा 5 के पावर 2 प्लस नंबर बटा 5 के पावर 3 और प्लस नंबर बटा 5 के पावर n। इसमें एक कंडीशन है कि जो नंबर है वो बड़ा होगा हमेशा 5 टू द पावर n के, है ना। नंबर बड़ा होगा 5 टू द पावर n से। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस पार्ट को आप छोड़ देंगे। ठीक, अब यहां देखिए नंबर कहां से आएगा। जैसे कितना तक दिया गया है, 1 से लेकर के 30 तक लगातार संख्या दिया गया है। तो जब लगातार संख्या दिया गया है तो नंबर ओवरऑल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो नंबर की जगह पे कितना हो जाएगा, 30 बटा 5 के पावर 1 का मतलब 5 प्लस नंबर कितना हो जाएगा 30, नंबर 30 ही हो जाएगा। 30 बटा कितना हो जाएगा 25 और प्लस यहां देखिए नंबर तो आप 30 लिखेंगे और 5 के पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 125, जो कि इससे ये वाला जो है इससे कम है। तो हम क्या बोले थे कि नंबर का वैल्यू हमेशा 5 टू द पावर n से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो उसको छोड़ देंगे। तो ये बड़ा नहीं है इसलिए इसको छोड़ देंगे, इसका कंपेयर नहीं करेंगे। अब इसका कंपेयर करेंगे, काट लेंगे तो ये कट जा रहा है 5 छक्का 30 और ये कट जा रहा है। अब ये गलती यहां पे मत करना कि इसको 5 से काटेंगे 5 छक्का 30, यहां पर 5 25, ऐसा गलती नहीं करना है। करना क्या है, जो पूरा भाग लगे उसको लिखेंगे और कुछ दशमलव में अगर जो आए तो उसको छोड़ देंगे। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब p बटा q के रूप में जो आएगा उसको छोड़ देंगे, जहां तक कटेगा उसको काट देंगे। तो जैसे देखो 25 और ये 30, ये 1 दशमलव आएगा तो दशमलव के बाद का भाग को छोड़ देंगे और जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो जीरो की संख्या कितना हो जाएगा, जीरो की संख्या हो जाएगा कितना 6 और प्लस 1 बराबर कितना 7। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि 1 से लेकर लगातार 100 तक गुना करने पर अंत से जीरो की संख्या क्या हो सकती है या कितनी आ सकती है। आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। तो इसका निकालने के लिए सिर्फ फॉर्मूला का इस्तेमाल वही करना है। 1 से लेकर के कितना तक करना है, आपको 1 से लेकर तक गया है कितना तक 100 तक का गुणनफल है ना। तो नंबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो नंबर का कितना 100 बटा 5 के पावर 1 का मतलब 5 और फिर नंबर कितना 100 बटा 5 के पावर 2, इसका मतलब 5 के पावर 2 मतलब 25। अब ये देखिए फिर से आएगा नंबर 100 और बटा 5 के पावर 3 का मतलब कितना 125। कंडीशन क्या बोले थे कि ये वाला वैल्यू हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए, है ना। तो बड़ा होना चाहिए, तो ये बड़ा नहीं है इसलिए इसका कंपेयर नहीं करेंगे। जो बचेगा उसको काट देंगे। कितना काट देंगे 20 50 100 और ये 2500 के 100। तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, जीरो की संख्या बराबर कितना 20 और प्लस 4 24, है ना। तो ये तो सीधा 1 से लेकर लगातार हो सकता, 1 से लेकर लगातार 500 तक गुना करने पर अंत से जीरो की संख्या कितनी आ सकती है। कितना से 201 से लेकर के कितना तक 500 तक ना, 500 तक। अब इसको कैसे निकालेंगे, जैसे हम जानते हैं कि 1 से लेकर के 500 तक ये निकाल सकते हैं।
तो ऐसा करते हैं कि 1 से लेकर के पूरा 500 तक निकाल देंगे और उसके बाद 1 से लेकर के 200 तक घटा देंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 से लेकर के पहले 500 तक निकाल लेते हैं, 1 से लेकर के 500 तक निकाल लेते हैं, और उसमें यदि 1 से लेकर के 200 तक घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां देखिए क्या है, 1 से लेकर के 500 तक, तो 500 बटा 5 के पावर 1 का मतलब 5 प्लस 500 बटा 5 के पावर 2 का मतलब कितना 25, तो यहां लिख देंगे 25। उसी तरह से 500 बटा 5 के पावर 3 का मतलब कितना 125। यहीं पे क्यों छोड़ दिए, क्योंकि अगला पॉइंट करेंगे तो ये वाला वैल्यू इससे बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा वाला का तो काम करना नहीं है, छोटा वाला का सिर्फ काम करना है, तो छोटा वाला को, और इधर माइनस में इसके लिए भी वही चीज करेंगे, लेकिन इसमें नंबर जो है कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो 200 बटा 5 प्लस 200 बटा 25 प्लस 200 बटा 125। 125 के बाद करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, इसलिए कंपेयर कहां तक करेंगे 125 तक ही करेंगे। अब इसी को कैलकुलेट कर देंगे, यहां काटने का काम करेंगे, यहां कितना हो जाएगा 100 25 500, यहां 25 20 है 500, इसको काटेंगे तो 4 मरतबे कट जाएगा, तो इधर कितना हो गया 100 प्लस 20 प्लस 4 कितना हो गया 124, है ना। 1 से लेकर 500 तक कितना आ गया 124 जीरो आ गया। फिर इसको काटेंगे, ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो गया 25 8 200, और ये कितना हो जाएगा 1, है ना। तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 49, तो माइनस 49 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, याद रखिए 4 में से 9 नहीं घटेगा तो 14 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, 11 में से 4 जाएगा कितना 7, मतलब आपका जीरो की संख्या कितना आ सकता। अगला क्वेश्चन है 55 गुना 56 गुना 57 गुना 58, उसी तरीके से 200 तक गुना किया हुआ है, तो कह रहा है कि गुना करने पर अंत से जीरो की संख्या कितनी आ सकती है। फिर वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि 55 56 उसी तरह से 200 तक है, इसको गुना करेंगे तो अंत से जीरो की संख्या क्या आ सकती है। ठीक इसके पहले वाला ही रूल इस्तेमाल करेंगे कि 1 से लेकर के 200 तक इस्तेमाल के लिए निकाल देंगे, 1 से 200 तक के लिए निकाल देंगे, और फिर 1 से लेकर के 54 तक निकालेंगे और दोनों आपस में क्या कर लेंगे घटा लेंगे। तो कितना हो जाएगा 200 तक के लिए 200 बटा 5 प्लस 200 बटा 25 प्लस 200 बटा 125, ठीक है, और माइनस ये कितना हो जाएगा 54 बटा 5 प्लस 54 बटा 25। इसके बाद नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये बड़ा वैल्यू हो जाएगा तो छोड़ देंगे, ठीक, काट देंगे, कितना हो जाएगा 40 25 200 25 80 200, एक मरतबे कटेगा, एक दशमलव कुछ आएगा तो एक मरतबे यहां से काट देंगे, 10 25 50 और ये 25 दूनी 50। जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 40 प्लस 8 48 है, कितना 49 माइनस ये 10 और 2 कितना 12, 49 में से 12 जाएगा कितना 37। जीरो की संख्या कितनी हो गई, जीरो की संख्या 37, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है।